कोरोना एक ऐसा शब्द बन चुका है जिससे बड़े तो छोड़ो, छोटे बच्चे भी भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। कभी हमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसी तेज भागती दुनिया इतनी ठहर जाएगी। जिन लोगों को सुबह से शाम तक घर आने की फुर्सत नहीं होती थी, वो एकदम से घर की चारदीवारी में बंद होकर रह जाएंगे। इस कोरोना ने अभी हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। कहाँ वर्षों पुरानी चलने वाली रामायण आज फिर से ट्रेंडिंग हो चुकी है। इस नए मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो हमें आदत हो गई थी, जैसे मॉल जाना, थिएटर में मूवीज़ देखना, नॉन स्टॉप ऑनलाइन ऑर्डर करते रहना, अभी उस लाइफस्टाइल को भी एक ब्रेक मिल चुका है। कोरोना से जंग जीतने के लिए हमें अपना ख्याल कैसे रखना है, इसके लिए तो फ़ोन के कॉलर ट्यून से लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। बट कोरोना के इस सिचुएशन में हम मेंटली फिट कैसे रहें, ये भी जानना और उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कोरोना एक महामारी ज़रूर है, बट ये बहुत बड़ा मैसेज देने आया है हमें। कुछ ही देर के लिए सही, जब कोरोना के पॉजिटिव साइड्स को अगर हम देखें और अगर उस मैसेज को समझकर उसे इम्प्लीमेंट करें, तो वो हमारी बहुत बड़ी सीख होगी कोरोना से। मुझे पता है, ऐसी घड़ी में जहाँ कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा, लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। पता नहीं कितनी दूर का सफ़र तय करके अपने घर को जा रहे हैं, बिल्कुल भूखे प्यासे, इतनी तेज़ गर्मी में। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, कितने लोगों की रोज़ी रोटी छिन गई। बहुत से लोग तो एक वक्त के खाने का भी मोहताज हो चुके हैं। और इन सब के ऊपर इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली हरकतें, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, कोरोना पेशेंट्स, जिन्हें हमारी साथ की बेहद ज़रूरत है, उन्हीं पर हमले करना। जहाँ हर जगह ऐसे हालात बन चुके हों, वहाँ कुछ अच्छा देखना या फिर कुछ अच्छा सोचना अपनी मूर्खता लगती है। मैं खुद इस सिचुएशन से डरी हुई थी। आगे क्या होगा, पता नहीं ये महामारी और कितनी फैलेगी। कहीं मैं भी फंस ना जाऊं, कहीं मेरी भी रोजी रोटी ना छिन जाए। आई जस्ट आस्क्ड माई सेल्फ, डू आई डिज़र्व द सिचुएशन क्रिएटेड बाई कोरोना? और जवाब मिला, हाँ, आई डिज़र्व दिस सिचुएशन, वी डिज़र्व दिस सिचुएशन। चलो एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक घर को चलाने के लिए माँ की बहुत अहम भूमिका होती है। शी इज़ द बैकबोन ऑफ द फैमिली। पर जब माँ की तबीयत ठीक ना हो, तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हम उन्हें रेस्ट देते हैं। फिर जब माँ ठीक हो जाती है, वो हमेशा की तरह अपने काम में लग जाती है और घर के सारे फैमिली मेम्बर्स का फिर से पहले की तरह ही ख्याल रखती है। बट अगर माँ की तबीयत खराब होने पर भी हम उन पर ध्यान ना दें और रोज़ काम का बोझ बढ़ाते ही चले जाएं और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि माँ हमारी हमारा केयर क्यों नहीं कर रही है, तो क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? हम कोई कसर ना छोड़ें उनकी हालत दिन पे दिन खराब करने में और बदले में उनसे फिर भी अपना ध्यान रखने की मांग करें, तो क्या ये हम पे धिक्कार और हमारी मूर्खता नहीं है? उस सिचुएशन में यही बेटर होगा कि माँ कुछ वक्त के लिए रेस्ट ले ले और हमसे जितना बन सके हम उनका ध्यान रखें। इस कहानी में मैं जिस माँ की बात कर रही हूँ, वो हमारी मदर नेचर है। हमने ये मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में कोई कसर नहीं छोड़ी इसे बर्बाद करने में। अगर कहीं 4 पेड़ लगते हैं, तो दूसरी जगह 400 पेड़ काट लिए जाते हैं, मॉल और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस कोरोना ने किसी स्पेशल वर्ग के लोगों को लिया है अपनी चपेट में। गरीब, अमीर, एक फार्मर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सबको धक्का दिया है इसने। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इतने अंधे और लापरवाह हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक भी मौका नहीं छोड़ते अपनी मदर नेचर का नुकसान करने में।
कौन जा रहा है अभी मॉल और उन बड़ी बड़ी इमारतों को देखने, जिसे बनाने के लिए ना जाने कितने पेड़ काट दिए गए। वहाँ की ग्रीन लाइफ को ख़त्म कर दिया गया। बेवजह ट्रैफिक में हॉर्न बजाए जा रहे हैं। छोटी सी डिस्टेंस के लिए भी व्हीकल का यूज़ करना, घरों में बेवजह बिजली जलते छोड़ देना, ये सब हमारी बेवकूफ़ी और नेचर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं तो और क्या है। लॉकडाउन की वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत कम हो चुकी है। पंजाब में रह रहे लोग हिमालय के स्नो पीक को देख पा रहे हैं, जो वर्षों से एयर पॉल्यूशन की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। और भी बहुत से सिटीज़ से हिमालय का व्यू काफ़ी क्लियर हो चुका है। इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ में 60% एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी है। रिवर्स बहुत साफ़ हो चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस हो रही है। ये सारी डेटा जो आपने अभी सुना, वॉज इट पॉसिबल अगर कोरोना जैसी सिचुएशन ना होती तो? वॉज देयर एनी अदर वे जिससे लोगों को स्ट्रिक्टली इतने लंबे समय के लिए घरों में बंद कर रखा जा सके? इंसानों का चारदीवारी में बंद हो जाना और नेचर का खुल के सांस लेना, यही वरदान है कोरोना का। नेचर हैज़ टेकन इट्स टाइम टू हील इटसेल्फ एंड एट द सेम टाइम गिविंग अस द लेसन टू रिस्पेक्ट इट। अगर हमने अपनी आदतों को सही नहीं किया तो सब शानो शौकत की चीज़ें रखी की रखी रह जाएंगी हमारे साथ इन्हीं चार दीवारियों में। कोरोना से तो जंग जीतना ही है हमें, पर साथ साथ इसके मैसेज को भी भली भांति समझकर उस पर अमल करना है। जिस नेचर के साथ हमें रहना है, हम उसका अनादर नहीं कर सकते। लेट्स रिस्पेक्ट आवर नेचर एंड वी हैव टू फाइट विथ कोरोना बीइंग टुगेदर।